If you want to be anything in life, you must do more than your competition. Being average, आप इन लोगों से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आलसी दिखाते हैं, छोटे छोटे कामों को टालते हैं और ऐसा व्यवहार अगर आप जारी रखते हैं तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य कोई और पूरा कर जाएगा और आप सोचते ही रह जाएंगे। एवरीथिंग इज कंपटीशन, चाहे वो आपके खिलाफ हो या अन्य लोगों के खिलाफ हो। क्या आपको लगता है कि आपका कंपटीशन सिर्फ ये चाहती है कि आप उनसे ज्यादा सफल हो जाओ? बिल्कुल नहीं, दे नेवर विल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास आपके लिए एकमात्र प्रश्न है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ, क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान देंगे या फिर अपने लक्ष्य को बलिदान बनने देंगे? Sacrifice to achieve your goals, or will you let your goals become the sacrifice? If you can't, watch through this whole videos and take notes how to improve your life. आपके नज़र में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको ध्यान से इमेजिन कीजिए। उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या? वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। सिर्फ सोच लेने से आप अपने लक्ष्य को कभी अचीव नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आखिर क्या है उन सक्सेसफुल लोगों में जिससे वे सक्सेस है? पता है दोस्तों, इसे समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है हमें। आपका माइंडसेट कितना अलग है इसे समझते हैं। बिफोर यू डू एनीथिंग यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों से सुना कि 6 घंटे की नींद आपके लिए अच्छी है, आपके दिमाग के लिए अच्छी है। अब या तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा या फिर अस्वीकार करना होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं तो जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो ये आपके लिए एक तथ्य के रूप में रह जाती है। चलिए मान लीजिए कि आप स्वीकार करते हैं कि 6 घंटे की नींद आपके लिए अच्छी है और आप 6 घंटे सोना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर सुबह आप थकान महसूस करते हैं और आप में ऊर्जा की कमी होने लगती है, और अब आपका जो ये बिलीव है 6 घंटे सोने का, ये आपका बिलीव टूटने के कगार पर होता है। और इसी समय रिसर्च पेपर पे ये देखते हैं कि 6 घंटे की नींद आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लोगों को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब आगे क्या होता है दोस्तों? 6 घंटे की नींद के बारे में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका विश्वास टूट जाता है और 8 घंटे की नींद से बदल जाता है। और ये अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि एक तो आपका व्यक्तिगत अनुभव और आपके मित्र के द्वारा दिया गया सुझाव दोनों बिल्कुल अलग है दोस्तों, और इसका प्रमाण आपको रिसर्च पेपर पे हो जाता है। दोस्तों, रिसर्च पेपर आपके मित्र की राय से अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश हम करने लगते हैं कि क्या ऐसा है भी या नहीं। इसका मतलब है कि हम सभी किसी न किसी व्यक्ति द्वारा प्रेरित हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा विचार स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। हमारे सिद्धांत ने हमारी मान्यताओं और विचारों को आकार दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने जो कहीं सुना या पढ़ा हो वो बिल्कुल ही सही हो, भले ही वो हमें सच प्रतीत हो। सवाल ये नहीं है कि हम शिक्षा को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये असंभव है दोस्तों। आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं किससे प्रेरित होना चाहता हूँ। ये सवाल खुद से पूछने के लिए एक डरावना सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप किसी के सच्चे इरादों को नहीं जानते। इसलिए आपका पहला कार्य ये होना चाहिए कि आप खुद डिसाइड करें कि हम किससे प्रेरित हो और किसके तरह बने। आप लोगों से कैसे बात करना चाहते हैं, आप दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं, या फिर आप दुनिया को किस तरह से अपने आप को दिखाना चाहते हैं। क्या आपके कपड़े पहनने का कोई विशेष तरीका है? आपको ये पता लगाना ही होगा कि आप क्या चाहते हैं। और अगर एक बार आपको ये पता चल गया कि आप क्या करना चाहते हैं तो दोस्तों हर चीज आसान हो जाएगी। चलो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बट मैं इस वीडियो में कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे मैं आगे की बात आपको समझा सकूं। सपोज आप जॉब या बिजनेस करना चाहते हो, वो जॉब कोई भी हो सकता है, या फिर गॉर्डन रैमसे की तरह खाना बनाना चाहते हो। दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या करना है या फिर आप क्या करना चाहते हैं तो आप अपने फील्ड के, अभी तो इतना इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, आप यूट्यूब पे, किताबों पे, न्यूज़पेपर पे, आप कहीं भी देखोगे आपके फील्ड से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप वहां से भी बहुत कुछ सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको बताता हूँ कि आइनो कोजी ने सफेद कमरे में क्या किया। वास्तव में वो किससे प्रेरित था? दोस्तों, मैं आपको व्हाइट रूम के बारे में बताता हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा कि यह सफेद कमरा क्या होता है। दोस्तों, आयानो कोजी जिन किताबों को पढ़ रहा था, उनके लेखक और उसके पिता और उसके शिक्षक ने यह शिक्षा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास किताबों से कहीं अधिक ज्ञान है जिसे आप जीवन भर पढ़ सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वहाँ जाकर आपको शिक्षा मिलती है और यह एक नकारात्मक बात है। यह केवल तभी नकारात्मक है जब आप जागरूक नहीं है और गलत जानकारी चबा रहे हैं, मतलब गलत जानकारी ले रहे हैं। कृपया स्वीकार करें कि आप किस पर भरोसा करते हैं और उन लोगों को अस्वीकार करें जिन पर आप नहीं करते हैं, और इसे समझे कि इससे बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं जिससे वह सफेद कमरा बन जाएगा। आपके पास एक शिक्षक है जो आपको सीखने के लिए विषय देता है। शायद आपके पास ऐसे शेफ नहीं है जो आपके शरीर के प्रकार के लिए, जो आपके शरीर के हिसाब से पोषक तत्वों की सही मात्रा के साथ सबसे आदर्श भोजन पकाते हो। और दुनिया में शायद कोई कानूनी व्हाइट रूम कार्यक्रम नहीं है दोस्तों जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल है कि क्या आपके पास अपने वातावरण पर नियंत्रण है?
दोस्तों सफेद कमरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कमरे को सफेद रंगों से रंग दो। कहने का मतलब ये है कि आप सफेद कमरे में कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख सकते, कभी भी आप फास्ट लर्निंग नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपका कमरा रंगीन हो, म्यूजिक ऑन हो और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा कुछ सीख रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा ध्यान गानों पे चला जाता है, मेरा ध्यान वो रंगीन फोटो पे चला जाता है, या फिर ऐसे वैसे कुछ भी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी सच नहीं है दोस्तों ये सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स है। दोस्तों इस प्रक्रिया में कोई भी काम आपको अगर कठिन लग रही हो पहले, तो वो आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, पर जब आप म्यूजिक के साथ पढ़ाई करोगे तो उसका एहसास ही नहीं होगा कि ये कितना कठिन था या फिर कितना इजी था। आप उसे बस सॉल्व करते जाओगे दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सोशल मीडिया, गेम या किसी भी चीज को मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें हमेशा लगे रहो, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप रोबोट की तरह काम करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम रोबोट नहीं है दोस्तों, हम इंसान हैं। तो इंसानों की जो फितरत है उसमें ये सब चीजें आती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा करोगे तब दिक्कत है, अगर लिमिट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पता है दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेखक हैं, पर मैं कुछ ऐसी किताबों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेन योरसेल्फ, तो इससे रिलेटेड वो किताब भी है दोस्तों, जिसे पढ़ने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने सच में कुछ अलग पढ़ा है। दोस्तों जब भी खाली समय हो किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का मैंने पॉडकास्ट सुना है, देखा है, उसमें उन्होंने बताया कि जब भी खाली समय होता था मैं किताबों को पढ़ा करता था, नए लोगों से मिला करता था और बातें किया करता था। दोस्तों मैं कुछ किताबें बताता हूँ जिससे दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। 48 लॉ ऑफ पावर, ये किताब आपको सिखा देगा कि दूसरों पर शक्ति कैसे हासिल करें। नंबर 2, 33 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर, देयर आर चैप्टर्स दैट फुली एक्सप्लेन हाउ टू बैटल योरसेल्फ एंड योर माइंड। इस किताब से आप ये सीखेंगे कि अपने आप से और अपने मन से कैसे लड़े जो आपको नीचे खींचता है। नंबर 3 बुक इज पावर ऑफ हैबिट, ये किताब आपको बताती है कि आदतें कैसी बनती है और सभी बुरी या अच्छी आदतें पूरी तरह से आपकी ही गलती की वजह से होती है। दोस्तों लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे घर से हो, आपके पास पैसा है, तो आप अपने ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर निवेश करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जहां से भी जो भी कुछ सीखने को मिलता है सीखते रहे, इम्प्लीमेंट करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।